तरह इस चीज को समझ रहे हैं कि कसूरवार दूसरा नहीं है, हम हैं। तो बहुत अच्छा काम हो गया ये। अब आप इस चीज को जान गए कि स्टेप 2 में जिट जो हुआ है, यानी कि हमारे में अगर जिट हुआ है तो उसके कसूरवार हम हैं, राइट। अब अगर कसूरवार हम हैं तो ठीक कौन करेगा? सिंपल, आसान हो गया ना काम। यानी कि एक चीज आप बहुत अच्छी तरह समझ गए कि हमारी लाइफ में आज तक हमने अपनी इस लाइफ की जर्नी में, आज हम जिस भी एज ग्रुप में हैं, जो भी चैलेंज, जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आई हैं, उनका इन्विटेशन तो हमने दिया है, ठीक है ना? तो क्लियर हो गया। गलती हमने की, अनजाने में की है, क्योंकि मालूम ही नहीं था। अब ठीक भी हम करेंगे। तो मेरा पर्पस आपको यहाँ बुलाना, आपसे मिलना, प्रॉब्लम बताना नहीं है। तो है आपके साथ, सबके साथ है, दुनिया जहान में प्रॉब्लम है। हम में से ऐसा कोई है जो ये कहे कि मेरे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ है, किसी प्रकार की दुख, तकलीफ, बीमारी नहीं है? ऐसा कोई है हमें? प्रॉब्लम ये पूरे देश में मैं जहां भी जाता हूं ना, कहीं भी हाथ नहीं होता। और बड़ी हैरानी की बात है कि चाहे हम किसी भी रिलीजन से हैं, पूजा तो हर घर में होती है, फिर दुखी क्यों है, परेशान क्यों है? हम कभी इस चीज को समझ नहीं पाते। आइएगा मेरे साथ, एक दिन सब समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं। हियर कम्स EFT, ठीक है। अब हमने सॉल्व कैसे करना है? हियर कम्स EFT, इमोशनल फ्रीडम टेक्निक। हम अपने अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशंस को कैसे रिलीज कर सकते हैं? इंजीनियर और आर्किटेक्ट कभी भी जो चीज़ बनाएंगे, जो चीज़ डिज़ाइन करेंगे, उसमें कभी कोई गलती नहीं होती। सो EFT जो है वो कैरी क्रेग ने डिज़ाइन की। बेसिकली इंजीनियर हैं, अभी भी हैं ये, और इन्होंने उस एक्यूपंक्चर थेरेपी से उस EFT को डिज़ाइन किया, जिसको हम यूज़ करते हैं और अपने अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन को रिलीज करते हैं। EFT stand for emotional freedom technique. It's driven from Chinese acupuncture. Gary Craig is the founder of the tap and certain meridian energy clears the blockage. Basically क्या करते हैं, जो meridian points हैं हमारी बॉडी के अंदर, हम उनके ऊपर 2 उंगलियों से टैप करते हैं इस तरह से, और उस टैपिंग प्रेशर, उसका बेसिकली एक पूरे दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जिसमें हम ये सिखाते हैं। उसके थ्रू हम फिर अपने डिफरेंट जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं, जो भी हमारी लाइफ के चैलेंज है, आउट, बाहर। हमारे पास और कोई मेथड नहीं है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जनरली हम भी कह देते हैं एक दूसरे को, या कोई हमें कह देता है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आता है, वैसे तो सबको आता है, हम आते हैं, गुस्सा आता है ना? तो गुस्सा क्या मेथड होता है गुस्से का? कोई समझा सकता है मेरे को? कोई? जी प्लीज। जब हमारे अगेंस्ट या हमसे कोई इंटरेस्टेड कोई चीज़ नहीं होती, हमसे अलग कोई काम करता है, तो हमें गुस्सा। एक बात बताइए, एक खाली कुआं है, सूखा हुआ, उसमें अगर आप रस्सी बांध के बाल्टी डालेंगे तो पानी निकलेगा? सूखे कुएं से पानी आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। दूसरी बात कि अगर किसी ने मुझे कुछ कहा और मुझे गुस्सा आया, जनरली यही होता है, या हम जो नहीं चाहते वो हो रहा है तो हमें गुस्सा आता है।
क्योंकि एंगर एंड फियर ये दो ऐसे वर्ड हैं जो हमारी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर ये ना हो तो सब ठीक है। अब सूखे कुएं से पानी नहीं निकलता। हम जितने लोग यहां बैठे हैं, ये दुनिया में जितने भी इंसान हैं, इंसान है ना या मशीन है, ये बताइए। हम सब जी इंसान है, पक्का? नहीं है जी, मशीन है। मशीन नहीं है ना, इंसान है। मैं यही कह रहा हूं, आप कह रहे हैं मशीन है, ओके, मानते हैं सब इंसान है। मशीन कैसे चलती है? बटन दबाने से। अभी ये नहीं चल रहा, तो मैंने इसे बटन दबाया ऑन हो गया। लैपटॉप मशीन, आप सबके पास जो मोबाइल है वो मशीन है। बटन दबाएंगे तो चलेगा, बिना बटन दबाए तो चल सकता है नहीं। फिर हमें जब कोई गुस्सा दिलाता है तो गुस्सा कैसे आ जाता है? इसका मतलब कि बटन है हमारा कोई, वो दबाया जाता है तभी गुस्सा आता है। ऐसे तो नहीं आता ना। हाँ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा सबको आता है, मैं ये नहीं कह रहा, बट मेरा कहने का मतलब आप समझे कि हमारा कोई बटन है ऐसा जिसको दबाने से सामने वाला जो भी है वो उस नफ्स को जानता है तो हमें गुस्सा आता है। इसका मतलब ये तो बात पक्की है, ये ठीक कहा कि हम मशीन है, इंसान नहीं है, कि हमारा बटन किसी और के पास है। एग्रीड, बिल्कुल ठीक कहा। बड़ी सिंपल सी बात है कि जब कुआं सूखा है तो उसे पानी कैसे निकलेगा? गुस्सा दिलाया नहीं जाता। सच बात यह है कि गुस्सा हम अपने अंदर भर के बैठे हैं, जो बटन दबाते ही बाहर आ जाता है। अब सवाल यह है कि अक्सर लोग इस बात को कह देते हैं, हम भी कह देते हैं, हमें भी कोई कह देता है, ओ भाई गुस्सा मत किया कर यार, कह देते हैं ना। कितना आसान है कहना, भाई साहब गुस्सा मत किया कर, बहुत आसान है, कंट्रोल हो जाता है। नहीं, आज तक किसी का कंट्रोल नहीं हुआ। बड़े बड़े साधु सन्यासियों का भी। अभी वो कल परसों थोड़े दिन पहले टीवी पे एक दिन न्यूज दिखा रहे थे, न्यूज में बहुत बड़े संत पहुंचे हुए, कैमरामैन उनकी फिल्म बना रहा था, वो थप्पड़ मार दिया। मैं हैरान, मैंने कहा इतने बड़े बड़े संतों की ये हालत है, वो गुस्सा नहीं कंट्रोल कर पाए। हम तो आम आदमी है, एक मामूली से, कैसे करेंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही टेक्निक, EFT। जब गुस्सा ऐसे जाएगा कि आपको लगेगा कि ये हुआ क्या मेरी लाइफ के अंदर। फियर, दिखाता हूं अभी क्या क्या चीजें आती हैं हमारे साथ। सो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन आवर वर्कशॉप, बेसिक एंड एडवांस EFT प्रोसीजर, उसके टेक्निक्स हैं, उसके प्रोसीजर हैं, जो पूरे दिन में हम लोग प्रैक्टिकली उन पे काम करेंगे, उसको सीखेंगे। हाउ टू नो एंड एक्सेप्ट अवर ट्रू सेल्फ, how to clear our negative unresolved emotions, why positive won't work। बहुत आसान है ना। कई बार होता है कि यार हम जो चाहते हैं लाइफ में वो नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्या कारण है उसके? how to remain in touch with the highest intelligence, किस तरह आप सुप्रीम पावर के हाईएस्ट इंटेलिजेंस से टच हो सकते हैं। आप ही के अंदर है सब कुछ, मैं तो सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा आपको। What are universal laws? How to live inside out gravity? So how to active our body, natural healing power and lots more। बहुत कुछ है, किस तरह से आप अपनी हीलिंग पावर्स को बढ़ा सकते हैं। एक चीज़ तो आप मानते होंगे अक्सर, क्योंकि आप लोग लेडीज की मेजोरिटी ज़्यादा है, किचन में काम करते हैं तो उंगली में चाकू लग जाता है, सबके साथ होता है। आप कोई दवाई लगाते हैं? नहीं, ठीक हो जाती है अपने आप। कैसे हो जाता है? कभी सोचा आपने? क्योंकि हमारी बॉडी में सेल्फ हीलिंग पावर्स हैं, इसीलिए वो निशान थोड़े दिन में गायब हो जाता है। तो सोचने की बात है
अगर वो छोटा सा निशान जा सकता है, तो आज अगर हमारे साथ लाइफ में किसी भी तरह की कोई डिजीज चल रही है तो क्यों नहीं जा सकती बिना मेडिसिन के? जा सकती है ना? बस इतना सा ही काम। कितना आसान काम था बताओ, अब तक नहीं मालूम था आपको? है ना आसान? और आसान करते हैं आप। So, and now we are ready to start attracting that we really want. Second subject. First subject EFT यहाँ के क्लिप्स आपके सामने आ गए। सेकंड था लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन मीन्स के आकर्षण का नियम, हम जो चाहें वही होगा, जो कि जनरली सब लोग कह रहे थे कि नहीं हो सकता ज्यादातर। देखते हैं the law of attraction, biggest secret of the century. What is alloy? Most powerful law in the universe. There is immense power in visualization. You can use the power to attract all that you need. But most of us, mostly unknowingly, this power used to opposite direction and attract those things which you don't want. गलती हम ये करते हैं कि हम जिन चीज़ों को नहीं चाहते, हम उनको डिजाइन कर लेते हैं। So we all are looking for, फिर वही सवाल जो पहले भी आया था, क्या चाहते हैं लाइफ में? एक वर्ड, राइट। देखिए, फिर देखिए, पीस, वेल्थ, हेल्थ, मैनी डिजायर्स एंड ड्रीम्स। डिजायर्स एंड ड्रीम्स हमारे कभी नहीं खत्म होते, होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस दिन डिजायर्स और ड्रीम्स खत्म, for those dreams and desires we spend lot of money. पैसा खर्च करते हैं किन किन चीज़ों पे? Throughout life, for our own dressing, leisure, घर, mobile, bike, car, etc. But very seldom we consider spending for own चेतना, inner self. बाकी सब चीज़ों पे बहुत पैसा खर्च करते हैं जिंदगी में, अपने आप पे नहीं करते। अपनी अंतरात्मा की तो हम बात ही नहीं कर रहे। Everybody had lots of challenges, stress, fear, disease, tensions, lack of money, relations. इतनी है प्रॉब्लम्स कि आप गिनवाएं तो स्क्रीन छोटी पड़ जाएगी सबकी लाइफ। जबकि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर प्रॉब्लम नहीं जाती हमारी लाइफ से। Some typical coincidence. Business growth नहीं है, stress है। Job promotion नहीं है, fear। Job sale नहीं है, lack of money। Education result अच्छे नहीं है तो टेंशन है। Home understanding नहीं है, disease है। Relation में प्यार नहीं है तो divorces। Outcome results क्या होता है? Antisocial behavior, anxiety, alcoholism, anger, chronic pain, depression, poor self-defense, suicidal case है, nightmares, panic attacks, sleep disorder, fear of heights, fear of crowds, hypervigilance, intrusive thought, violent action. अखबार न्यूज भरे पड़े हैं। भगवान के बहुत भक्त हैं, हम सब कुछ मानते हैं, लेकिन इन चीज़ों से फिर भी नहीं बच रहे। एंड वी लुक फॉर ऑल सोल्यूशन। जब ये प्रॉब्लम लाइफ में होती है तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले कौन याद आता है? गर्म हमारे सामने कोई प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले कौन याद आता है? जी, भगवान। क्योंकि वैसे नहीं याद आता है। इसके बाद जब ये भी नहीं सुनता, फिर हम क्या करते हैं? किसके पास जाते हैं? फिर किसी को गुरु बनाते हैं, है ना? फिर डॉक्टर्स, उनके पास भी जाना पड़ता है। हकीम्स, ज्योतिष भी याद आता है, फिर जन्म कुंडली दिखाएंगे। फिर इनकी भी दुकान चलती है, तांत्रिक्स, हीलर्स। Few of us had results too, but most of us come back dissatisfied. चल रही है दुनिया, ऐसी चल रही है, सब चल रहा है।
ठीक है? We should remember this supreme power never writes negative in our life. आप सब पेरेंट्स हैं ज़्यादातर। कोई पेरेंट्स ये चाहेगा कि उसके बच्चे को तकलीफ हो? कोई पेरेंट्स नहीं ना, कोई पेरेंट्स नहीं चाहेगा। मैं मेरे बच्चे को नहीं चाहूँगा कि उन्हें किसी तरह की कोई तकलीफ हो। तो सुप्रीम पावर हमारी लाइफ में नेगेटिव कैसे लिखेगा? हम उसको अपना भगवान मानते हैं, अपना माँ बाप मानते हैं, वो हमारे जीवन में दुख तकलीफ और बीमारियां क्यों देगा? नहीं हो सकता ना ऐसा। गलती तो हम कर रहे हैं। वट एवर इज हैपनिंग इज अवर लाइफ, वी आर रिस्पॉन्सिबल। गलत नहीं है, गलती हम करते हैं, भुगतते भी हम। So life is a beautiful game and like every game it also has laws. हर गेम के नियम होते हैं। हमारे पास स्पोर्ट्स का टीचर कौन है? अब हर गेम के रूल होते हैं सर, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ठीक है ना? अगर हम उन रूल्स को फॉलो करते हैं तो एक अच्छे प्लेयर बन सकते हैं ना सर? जिंदगी भी तो एक गेम है भाई, उसके कुछ नियम हैं, बहुत सिंपल लॉज हैं, इतने सिंपल हैं कि हम समझ नहीं पाते, क्योंकि पिछले हजारों सालों से उनको इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया है हमारे सामने कि हम उसी में भटक के रह जाते हैं और हमारे पैर में एक ऐसी जंजीर बांध दी जाती है जो हम जिंदगी भर तोड़ नहीं पाते, जिंदगी भर नहीं तोड़ पाते। And we must understand what is the law of attraction, the missing secret behind the law of attraction. Oh, your wish is my command.